हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए हम इन प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान बना सकें। तो प्यारे छात्र, आपके लिए जो हमने पहला प्रश्न लिए हैं कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। तुम लोग देखो उसको क्या करना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, इसको 1 और 2 ये जो दिख रहा है 1 और 2, इनको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना, ब्रैकेट में 1 + 2 कर देना और भाग इसमें 2 से लगा देना। जब भी बीच वाली संख्या बोले निकालने के लिए तो क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 को प्लस में जोड़ना है और भाग किससे देना है, 2 से देना है। ठीक है बाबू। अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, 2 और 1 कितना होता है, 3। ये भाग है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। जब भाग को हम गुना में पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, यानी कि ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 3 × 1 = 3 बटे ये 2, 3/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। समझ में आ रहा है? यस सर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। उसी जैसा प्रश्न है, बिल्कुल सेम है पहले वाला जैसा प्रश्न, बस यहाँ पे हमने क्या किए, अंक को चेंज कर दिए। यहाँ पे 3 लगा दिए, यहाँ पे 4। ये 2022 में पूछा गया सवाल है, बहुत ईजी है। 4 विकल्प आपका भी इस प्रकार से दिया गया है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना। क्या करना, 3 और 4 को सबसे पहले एक ब्रैकेट में लिख लेना, 3 और के जगह में प्लस देना, ये 4 है तो 4 देना। फिर यहाँ भाग का चिन्ह, भाग किससे देना, जब बीच वाली संख्या पूछे तो 2 से भाग लगा देना है बस। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 कितना होता है, 7। इसके नीचे 1 लगा देना। भाग को जब हम गुना में पलटेंगे तो 1 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा, तो 7 × 1 = 7 बटे ये कितना हो जाएगा, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल राइट मिल रहा है। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए बस आपको बस बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, चाहे कोई सा भी हो बीच वाली संख्या। ठीक है। यस सर। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है कि इसमें दिया है 0.3 पे एक रेखा है, बराबर है, किसके बराबर है। ये 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें। देखो इसको कैसे बनाना है। जब भी दशमलव के बाद एक संख्या पे रेखा रहे तो क्या करना होगा, ये जो 3 है बस ये 3 उतारना है, अब बटे में 9 यहाँ पे लगाना है। दशमलव के बाद एक संख्या रहे तो उसके नीचे खाली 3 के नीचे बटे में 9 लगाना है बस। अब इसको कटा दो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 1/3। अब देखो ऑप्शन में 1/3 कहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 1/3, तो बिल्कुल राइट। इस तरह से प्रश्न है तो बस बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ठीक है। दिया है 6√5, समझना। अरे 6√, तो अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है बाबू कि 6√5 गुना 2√5 अब किसके बराबर है। ये 4 विकल्प दिया गया है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखें इसे कैसे बनाना है। इसे सबसे पहले ध्यान दे बाबू, इसको जब भी बनाओगे ये अंक दिख रहा है ना, एक साथ अंक को लिख देना, 6 × 2, और ये 2 को √5 है गुना में, इसको भी अलग अलग लिख दो, √5 गुना जो √5, ये जो बच रहा था ये वाला और ये वाला हमने यहाँ लिख दिए। अब क्या करना, देखो 6 दूना 12, 2 को √5 गुना √5 करेंगे तो 1 × 5 क्या होगा, डबल में रूट में 1 5 निकल जाएगा, ध्यान देना। तो 12 × 5 कितना होता है, 60। ऑप्शन में मिल रहा है 60। हाँ मिल रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, मिल रहा है तो ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न बने जाते हैं। क्या दिया है, 5 + रूट, देखो ब्रैकेट के अंदर है 5 + √5। पहले देख लो इधर, पहले सवाल को देखो गौर से, फिर उतारना, ठीक है ना। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है बाबू कि 5 + √5 × 5 - √5 बराबर है। ये 4 विकल्प दिया गया है, किसके बराबर है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किसके बराबर है। बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये सूत्र में इसको कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल इजी बन जाएंगे। सूत्र क्या,
हमें इस सूत्र पे कन्वर्ट करना होगा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? किसको किसको पता है सूत्र? पता है किसी को? नहीं तो समझो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है प्यारे बाबू ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। बस इसी सूत्र पे हमें इनको बैठा देना है। इनको a मानना है, इनको क्या मानना है? b। ये a है, ये क्या है? b। समझो, ये a प्लस प्लस b तो b दिख रहा है, फिर ये a तो a माइनस है, ये माइनस का चिन्ह है, ये b है तो b। बस इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में चेंज कर देंगे। a में क्या है? 5, 5 का स्क्वायर कर देना है माइनस b में क्या है? √5 कोई सा भी ले लो, इसका स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर में रूट खत्म, क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 25 में 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 20। ये मेरा आंसर निकल के रेडी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट मिल रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। ठीक है बाबू, आज की वीडियो में बस हम इतना ही प्रश्न को रहने दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके साथ आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।